हेलो एवरीवन, हाउ आर यू आर? एज दैट दिस इज दानिश शेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आपका जो चैप्टर 8 था फार्माकोग्नोसी में, दैट इज रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स वाला, इस पूरे के पूरे चैप्टर 8 को हमने वन शॉट वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरे के पूरे चैप्टर 8 को हमने कवर अप कर लिया था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 9, दैट इज हर्ब्स एज हेल्थ फूड। इस पार्टिकुलर चैप्टर में आपको कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, स्पाइरुलिना, कैरोटीनॉइड्स, सोया एंड गार्लिक, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखना है, यानी इनके बारे में आपको पता होने चाहिए। थोड़ा थोड़ा इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम इसका करेंगे और इसके जो थेरेपेटिक एप्लीकेशंस हैं यानी कि जो इसके यूजेस हैं उनको हम जानेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका हर्ब्स एज हेल्थ फूड, इस चैप्टर में क्योंकि ये सब मिलाकर जो है न्यूट्रास्यूटिकल से लेकर गार्लिक तक ये सारे के सारे मिलाकर 10 टॉपिक्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर है और क्योंकि आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखना है और थेरेपेटिक एप्लीकेशन भी आपको देखनी है हर टॉपिक की, ठीक है, तो इसलिए हम 2 टॉपिक्स को एक लेक्चर में हम कवरअप करेंगे। यानी कि आज का हमारा चैप्टर 9 का लेक्चर फर्स्ट है जिसमें हम न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स को कवरअप करेंगे। जो चैप्टर 9 का सेकंड लेक्चर होगा उसमें प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स को कवरअप करेंगे। इसी तरीके से 2 टॉपिक्स को एक लेक्चर में हम कवरअप करेंगे और टोटल 5 लेक्चर्स में आपका पूरा का पूरा चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम ये समझते हैं कि हर्ब्स क्या होती हैं। हर्ब्स एज हेल्थ फूड, ये हर्ब्स क्या होते हैं? तो हर्ब्स ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट होते हैं जो कि दवाई बनाने के लिए जिनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एज हेल्थ फूड इसका यूज़ किया जा रहा है सेहत के लिए, जो मुफीद हैं, सेहत के लिए जो फ़ायदेमंद खाने हैं, ठीक है, जो भोजन है उसके तौर पर हर्ब्स का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, several health promoting compounds are known to us and few of them are regularly consumed by us in addition to diet to maintain the health, that is fruits, vitamins etc. ठीक है, बहुत सारे ऐसे हेल्थ प्रोमोटिंग कंपाउंड्स हैं। हेल्थ प्रोमोटिंग यानी कि जो सेहत को बढ़ाने के लिए, सेहत को अच्छी करने के लिए जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, आर नोन टू अस, जिन्हें हम जानते हैं, एंड फ्यू ऑफ दैम आर रेगुलरली कंज्यूम बाय अस। ठीक है, और उसमें से जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हम डेली बेसिस पर रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं इन एडिशन टू डाइट, या तो अपनी डाइट में, ठीक है, खाने में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में या ब्रेकफास्ट वगैरह में, ठीक है, टू मेंटेन द हेल्थ, अपनी हेल्थ को, अपनी सेहत को मेंटेन रखने के लिए, दैट इज जैसे कि फ्रूट्स हैं, विटामिन हैं एक्सेट्रा। नाउ सेवरल प्लांट्स आर नोन। अब यहाँ तक तो बात ये थी कि भाई बहुत सारे खाने ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हेल्थ प्रमोटिंग कंपाउंड्स हैं जो कि हैं, जिन्हें हम जानते भी हैं और उन्हें हम डेली बेसिस पर खा भी रहे हैं, जैसे कि बहुत से लोग सलाद भी खाते हैं, ठीक है, खाने के साथ में। तो अब जो है नाउ सेवरल प्लांट्स आर नोन, ठीक है, कि अब जो है बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे जो है जाने गए हैं, विच इन एडिशन टू दियर न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑल्सो प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स, का अगर उसे हम ऐड करते हैं अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू में तो प्रोवाइड करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स, यानी कि सेहत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें जो आपका सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक है वो क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल्स। क्या होती है न्यूट्रास्यूटिकल्स? तो न्यूट्रास्यूटिकल्स वही सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करें, न्यूट्रिशनल वैल्यू को क्या करें, इंक्रीज़ करें और बेनिफिट दें, ठीक है, हेल्थ बेनिफिट दें, इसी के साथ साथ में प्रिवेंशन में और प्रमोटिंग में हेल्थ की, ठीक है, डिजीज़ की प्रिवेंशन में यानी कि बीमारियों से बचना और हेल्थ का जो है सेहत का अच्छा होना, ठीक है, उनके लिए इनका यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो न्यूट्रा वर्ड है ये लिया गया है न्यूट्रिशन से, और जो स्यूटिकल इसमें वर्ड है ये लिया गया है फार्मास्यूटिकल से। तो न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल, इन 2 वर्ड से मिलकर ये वर्ड बनता है न्यूट्रास्यूटिकल। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात होगी भाई, न्यूट्रिशन की बात होगी और इसी के साथ साथ में थोड़ा फार्मास्यूटिकल की बात यहाँ पर होगी कि फार्मास्यूटिकल यानी न्यूट्रिशन को फार्मास्यूटिकल के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, ऐसा आप मानकर चलिए। ठीक है, न्यूट्रिशन इज एनी सब्सटेंस, न्यूट्रास्यूटिकल इज एनी सब्सटेंस दैट इज अ फूड और इट्स पार्ट which in addition to its normal nutritional value possesses health benefits such as prevention of disease और promotion of health। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि फूड है, भोजन है, खाना है और इस पार्ट या उसका कुछ हिस्सा है, ठीक है, उसका कुछ पार्ट है, विच इन एडिशन टू इट्स नॉर्मल न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि अगर हम उसको ऐड करते हैं नॉर्मल न्यूट्रिशनल वैल्यू में, पॉजेजेस हेल्थ बेनिफिट्स, तो बहुत सारे वो फ़ायदे देता है, सेहत को फ़ायदे पहुँचाता है, बेनिफिट देता है हेल्थ को, सच एज जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, बीमारियों से बचना और प्रमोशन ऑफ हेल्थ और सेहत का अच्छा होना। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल, ये जो 2 वर्ड हैं इससे मिलकर ये वर्ड बना आपका न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल इज द टर्म कॉन फ्रॉम न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल ये जो टर्म है, जो वर्ड है, ये किससे मिलकर बना है? न्यूट्रिशन से एंड फार्मास्यूटिकल से। इट इज़ एनी नॉन टॉक्सिक फूड कंपोनेंट दैट हैज़ साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, यानी कि एक ऐसा नॉन टॉक्सिक फूड कंपोनेंट, नॉन टॉक्सिक यानी कि कोई भी इसका एक तरीके से एडवर्स इफेक्ट नहीं है, ठीक है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता बॉडी में जाकर, ठीक है, ऐसा फूड कंपोनेंट है जो कि साइंटिफिकली इसने प्रूव किया है हेल्थ बेनिफिट्स, बहुत सारे जो फ़ायदे हैं सेहत को पहुंचाने में इसने क्या किया है, प्रूव किया है, इंक्लूडिंग, अब चाहे उसमें जो है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ की बीमारी से बचना हो, या अगर बीमारी हो गई है या है तो उसके ट्रीटमेंट में, ठीक है, उसके इलाज में इनका यूज़ होता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स आर फूड और फूड इंग्रेडिएंट्स दैट प्रोवाइड मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स
फूड हैं, भोजन है या भोजन के पदार्थ हैं, ठीक है, फूड इंग्रेडिएंट्स हैं दैट प्रोवाइड मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट, जो कि प्रोवाइड करते हैं मेडिकल या हेल्थ बेनिफिट। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें है दे आर ऑल्सो यूज इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड डिसऑर्डर्स, ठीक है, जो हमारी दिमागी संतुलन से जुड़े जो एक तरीके से रोग हैं और जो डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनसे प्रिवेंशन में, ठीक है, उनको होने से बचने के लिए, या अगर है किसी को तो उसके ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है। द न्यूट्रास्यूटिकल्स आर ऑल्सो नोन बाय द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ ऐसे मिलते जुलते नाम हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन नामों से न्यूट्रास्यूटिकल्स को जाना जाता है, जैसे कि फंक्शनल फूड्स, फाइटोकेमिकल्स, मेडिकल फूड्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। दीज प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स डाइटरी सप्लीमेंट्स, डाइट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड्स एंड विटामिन, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इंक्लूड करते हैं, इसमें शामिल हैं क्या क्या, डाइटरी सप्लीमेंट्स, डाइट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड और विटामिन, ठीक है। दे आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ 4 मेजर डिजीजेज एंड 3 माइनर डिजीजेज, ठीक है। यूजुअली एसोसिएट करती है, यानी कि हम एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि ये जो है साथ देती है विद द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ 4 मेजर डिजीजेज, जो 4 बड़ी बीमारियां हैं और 3 माइनर डिजीजेज, इनके ट्रीटमेंट में, इनके प्रिवेंशन में, या अगर किसी को है, ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा ये साथ देते हैं, ठीक है, सहयोग हम ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं ये सहयोग देते हैं। अब जो मेजर इसमें जो डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी, जैसे कि हार्ट डिजीज़, दिल से जुड़े जो रोग हैं, ठीक है, हार्ट डिजीज़, कैंसर है, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ हो जाना, डायबिटीज़ है, शुगर। माइनर डिजीज़ में है आपकी ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें जो है कि हो जाती है कि हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और इतनी कमज़ोर होने लगती हैं कि वो टूटने भी लगती हैं, ठीक है। आर्थराइटिस यानी कि गठिया, जोड़ों में दर्द, न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर, ठीक है। द फूड यूज एज ए न्यूट्रास्यूटिकल कंटेन एंटीऑक्सीडेंट, अब वो फूड, वो भोजन या वो पदार्थ जो कि यूज़ किया जा रहा है न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पर, वो कंटेन करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कुछ सर्टेन फाइटोकेमिकल्स एंड डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। न्यूट्रास्यूटिकल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दर कैरेक्टरिस्टिक्स एज, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स को क्लासीफाई करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी विशेषताएँ, उसकी खुसूसियात, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट है किसकी बेस पर हम कर रहे हैं, टू देयर फूड सोर्स, इसकी फूड सोर्स की बेस पर, न्यूट्रास्यूटिकल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्स, के कहाँ से हमें ये न्यूट्रास्यूटिकल्स ऑब्टेन हो रहे हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स को ऑब्टेन किया जा सकता है प्लांट से, पौधों से, एनिमल से या माइक्रोब से, ठीक है। प्लांट से जो एग्जाम्पल है इसमें वो कौन कौन से, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड है, क्यूरक्यूमिन है, बीटा कैरोटीन। एनिमल्स में आ जाते हैं आपके कॉन्जुगेटेड लाइनोलिक एसिड, कोलिन, लेसिथीन। माइक्रोब्स में आ जाते हैं आपके ईस्ट, लैक्टोबैसिलस, एसिडोफाइलस, स्ट्रेप्टोकोकस, सेलवेरिकस, ठीक है। तो कुछ क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये थी आपकी फर्स्ट इसमें क्लासिफिकेशन, जो फर्स्ट जो इसको हमने क्लासीफाई किया, ठीक है। सेकंड, किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पर, यानी कि उसका वर्क क्या है, उसका पार्टिकुलरली वर्क क्या है, ठीक है। इन दिस सिस्टम द न्यूट्रास्यूटिकल फैक्टर्स कैन बी ग्रुप टुगेदर विदाउट कंसिडरिंग द फूड सोर्स बेस्ड अपॉन देयर कन्फर्म फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इस टाइप के सिस्टम में, इस टाइप के तरीके में द न्यूट्रास्यूटिकल फैक्टर, जो न्यूट्रास्यूटिकल फैक्टर्स हैं उसको ग्रुप कर सकते हैं आपस में, ठीक है, एक समूह का बना सकते हैं विदाउट कंसिडरिंग द फूड सोर्स, बिना फूड सोर्स को जाने, ठीक है, यानी कि कहाँ से ऑब्टेन हुआ। जिस तरीके से हमारा जो इसमें फर्स्ट वाला एक तरीके से जो ये पैरा था, ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन था इसका, इसमें हमने क्या पढ़ा था, उसकी फूड के बेस पर हम उसको क्लासीफाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, विदाउट कंसिडरिंग द फूड सोर्स, बिना फूड सोर्स को जाने, बेस्ड अपॉन देयर कन्फर्म फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, जो उसकी कन्फर्म फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी बेस पर हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। द क्लासेस इंक्लूडेड आर, जो क्लासेस हैं इंक्लूडेड हैं जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीबैक्टीरियल, एंटी एग्रीगेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ऑस्टियोप्रोटेक्टिव एक्सेट्रा। एग्जाम्पल जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, बीटा कैरोटिनॉइड्स, टोकोफेरॉल्स एक्सेट्रा, ये क्या है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। न्यूट्रास्यूटिकल अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर, ठीक है, उसकी केमिकल नेचर पर हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स आर कैटेगराइज अंडर द मॉलिकुलर और एलिमेंटल ग्रुप्स, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स को कैटेगराइज करते हैं अंडर द मॉलिकुलर या एलिमेंटल ग्रुप्स में। दिस मॉडल इंक्लूड्स लार्ज ग्रुप्स, ये जो मॉडल है ये इंक्लूड करता है लार्ज ग्रुप्स, बड़े समूह, बड़े ग्रुप, विच प्रोवाइड अ बेसिस फॉर सब क्लासिफिकेशन सब ग्रुप्स। तो क्योंकि बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है, बड़े समूह है, तो इसको हम और सब क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसका सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या हम उसका और सब ग्रुप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, कैरोटिनॉइड्स, सैपोनिन्स, टैनिन्स, लिग्निन, एमिनो एसिड्स, एस्कॉर्बिक एसिड, प्रोबायोटिक्स एक्सेट्रा। ओके,
नेक्स्ट हमारी इसमें जो फोर्थ एंड लास्ट इसका क्लासिफिकेशन कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है, वो क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स अकॉर्डिंग टू देयर हायर कंटेंट इन स्पेसिफिक फूड आइटम। के न्यूट्रास्यूटिकल्स को हम जो है क्लासीफाई करते हैं उसकी हायर कंटेंट के बेस पर, कि किसी स्पेसिफिक फूड आइटम में किसी कंटेंट का, यानी कि किसी भी एक तरीके से हम कह सकते हैं किसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का कंसनट्रेशन हाई होना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डॉक्टर ने आपसे कहा कि भाई आपको जो है कैल्शियम की कमी हो गई है, लिहाजा आप जो है दूध पिएं, अंडे खाएं, और इसी के साथ साथ में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आप लें, इनटेक करें। क्यों? कि उसमें जो कैल्शियम है वो हायर कंटेंट में है, ठीक है, स्पेसिफिक फूड है वो, ठीक है। इसकी बेस पर हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिवली कंसनट्रेटेड फूड्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स को हम ग्रुप कर सकते हैं उसके रिलेटिवली कंसनट्रेटेड फूड की बेस पर, ठीक है। दिस मॉडल इज मोर सुटेबल इन केस इंटरेस्ट इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रास्यूटिकल कंपाउंड और रिलेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। ये जो मॉडल है इसमें बहुत ज़्यादा सुटेबल है किस केस में, कि इंटरेस्ट इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रास्यूटिकल कंपाउंड। यानी कि जैसे कि आपसे जो है डॉक्टर ने कहा था कि भाई आपको कैल्शियम की कमी हो गई और आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाओ, दूध खाओ, दूध पियो, पनीर खाओ और अंडे वगैरह आप खाओ, लेकिन आपको इन सब में जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो क्या है, दूध पीना या पनीर खाना। तो यही है कि इंटरेस्ट इज़ प्रेजेंट, किसी भी सूटेबल, बहुत ज़्यादा सूटेबल है किसी भी जो है एक तरीके से जो मतलब ज़्यादा उसको पसंद हो, ठीक है, और उसमें हायर कंटेंट भी हो उस पार्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, ठीक है। दिस मॉडल इज मोर सुटेबल इन केस इंटरेस्ट इज प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर न्यूट्रास्यूटिकल कंपाउंड और रिलेटेड कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे कि बीटा ग्लूकैन, इंडोज, ल्यूटीन, लिग्नेंस, साइलम, ठीक है। तो ये क्या थी इसकी क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इसकी थेरेपेटिक एप्लीकेशंस की, कि भाई इसके यूजेस क्या क्या हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के। न्यूट्रास्यूटिकल्स आर प्रोमोट क्वालिटी ऑफ हेल्थ, इंक्रीजेज न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द डाइट। क्या करते हैं ये, हमारे जो हेल्थ की क्वालिटी है, सेहत की जो क्वालिटी है उसको प्रमोट करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इंक्रीजेज न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द डाइट, और जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है डाइट की उसको क्या कर देते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप खा रहे थे चावल, ठीक है, या आप ऐसे समझिए, और चावल भी कैसे, उबले हुए, ठीक है। अब उसमें जो है कोई जाहिर बात है कि कोई ऐसा केमिकल या जैसे कैल्शियम वगैरह है या ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन वगैरह, ये तो उसमें मौजूद नहीं होगा, ठीक है। अगर हम अलग से डाल दें या न्यूट्रास्यूटिकल अलग से अगर उस टाइप का हम डाल दें तो क्या कर देंगे, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को डाइट की इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है, ठीक है। न्यूट्रिशनल थेरेपी इज़ अ हीलिंग सिस्टम। न्यूट्रिशनल थेरेपी एक ऐसा हीलिंग सिस्टम है दैट वाज यूज थेरेपेटिक्स, डाइटरी और न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो कि जो है यूज़ किया जाता था थेरेपेटिक्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स एज कम्प्लीमेंट्री थेरेपी के तौर पर, ठीक है। प्रोवाइड मेडिसिनल बेनिफिट्स जो है प्रोवाइड करता है, अवॉइड साइड इफेक्ट्स, ठीक है। जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं, उनको क्या करता है, उनसे बचाता है। एंड इंक्रीज हेल्थ बेनिफिशियल इफेक्ट्स, और वो इफेक्ट जो कि बेनिफिशियल हैं, जो हेल्थ बेनिफिशियल इफेक्ट हैं उनको क्या करता है, ये बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। इंक्रीज द हेल्थ वैल्यू डाइट एंड इम्प्रूव मेडिकल कंडीशन ऑफ दी ह्यूमंस, ठीक है। क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं हेल्थ वैल्यू को, जो हमारी सेहत की अभी वैल्यू है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, और इन्हेंस करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, डाइट को इंक्रीज़ करते हैं, इंप्रूव करते हैं मेडिकल कंडीशंस को ह्यूमंस की। यूज़ इन एलर्जिक डिसऑर्डर्स एंड एज इम्यून बूस्टर, ठीक है। एलर्जिक डिसऑर्डर्स के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, एलर्जिक डिसऑर्डर्स में इनका यूज़ किया जाता है न्यूट्रास्यूटिकल्स का, और इसी के साथ साथ में इम्यून बूस्टर भी ये कहलाता है, यानी कि इम्यूनिटी को क्या कर देता है, ये बूस्ट अप कर देता है। यूज़ इन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, कार्डियोवास्कुलर दिल से जुड़े जो रोग हैं, ठीक है, उसमें इसका यूज़ होता है। कैंसर थेरेपी में इसका यूज़ होता है, आई डिसऑर्डर्स में इसका यूज़ होता है, और एंटी डायबिटिक एजेंट्स के तौर पर इनका यूज़ होता है, यानी कि शुगर के इलाज में। यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन, जो सूजन आ जाती है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। इम्प्रूव मेडिकल हेल्थ एंड यूज़ एज इम्यूनिटी बूस्टर, इम्प्रूव करता है ये मेडिकल हेल्थ और इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे देखिए इसमें टॉपिक है वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटी का मतलब है यानी कि उसके बिल्कुल अपोजिट चलेगा वो, ठीक है। ऑक्सीडेंट्स के बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन के बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। द एजेंट्स विच आर यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर नोन एज एंटी ऑक्सीडेंट्स, ठीक है। वो एजेंट जो कि यूज़ किए जाते हैं प्रिवेंट के लिए, बचने के लिए, किससे, ऑक्सीडेशन से बचने के लिए, उनको हम एंटी ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। अब भाई साहब यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन मेनली है क्या। ऑक्सीडेशन बहुत सिंपल एकदम, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का होना, ठीक है। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन अ सब्सटेंस कम इन कांटेक्ट विद, एक तरीके से हम कह सकते हैं कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। जब कोई भी सब्सटेंस किसके कांटेक्ट में आ जाए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, या किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आ जाता है, तो क्या हो जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। केमिकल रिएक्शन है एक ऐसी जिसमें अगर कोई भी सब्सटेंस किसी ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आ गया तो वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है।
एंटीऑक्सीडेंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं दैट प्रिवेंट द डेग्रेडेशन और डिस्ट्रक्शन कॉज बाय ऑक्सीडेशन, जो कि क्या करते हैं, बचाते हैं डेग्रेडेशन से। यानी कि आप ऐसे समझिए कि गिरावट से, बॉडी में गिरावट होती है ना, या डिस्ट्रक्शन से। ये डिस्ट्रक्शन आप ऐसे समझिए जैसे कि जो है किसी चीज़ का बर्बाद होना, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है, अगर किसी जो है किसी एटम का, किसी सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उससे ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो रही है, हमारी बॉडी में कुछ गिरावट सी हो रही है, ठीक है, हम कुछ कमज़ोरी सी महसूस कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ में बॉडी में क्या है, वो एक तरीके से पूरी तरीके से वो सूटेबल नहीं है, ठीक है, हार्मफुल है। डिस्ट्रक्शन कॉज बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है, डिस्ट्रक्शन से बचाता है कॉज बाय ऑक्सीडेशन, जो कि ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट जो है इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेन पार्ट है किसके, न्यूट्रास्यूटिकल्स की। दे आर द मेजर पार्ट ऑफ मोस्ट नॉन न्यूट्रिएंट्स, जो बहुत जाने माने न्यूट्रिएंट्स हैं उनके मेजर पार्ट हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज अराइजेज बाय द जनरेशन of reactive oxygen species and reactive nitrogen species in case of lack of antioxidant defense or an increase of oxidative process in the body, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि आप ऐसे समझिए कि जो है एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी की वजह से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उन सेल्स में एक इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। इस अराइजेज होता है बाय द जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ठीक है, एंड रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़, किसके जनरेशन की वजह से, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की जनरेशन की वजह से, या जो है रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ की जनरेशन की वजह से। इन केस ऑफ, किस केस में, लैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी की वजह से, और एन इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन द बॉडी, और जो है इंक्रीज़ होने की वजह से ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, यानी कि ऑक्सीडेशन अगर हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, हो सकती है। नेक्स्ट हमारे इसमें फ्री रेडिकल्स आर अ मेजर कॉज ऑफ मैनी डिजनरेटिव डिजीजेस। अब बात आती है कि भैया फ्री रेडिकल्स जो वर्ड है, ये फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री रेडिकल्स एक टाइप के ऐसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं जो कि नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म के दौरान में बनते हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं अनइवन नंबर्स के साथ में, यानी कि आप ऐसा मानकर चलिए कि कोई जो है एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, अब उस एटम के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स में से किसी एक इलेक्ट्रॉन ने उसका जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, ठीक है। तीन जोड़े थे, तीन पेयर थे इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, उसमें से क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, ठीक है, ये वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, वो फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्यों, क्या वो पूरे बॉडी में जो है क्या करेगा, वो लड़ाई झगड़ा करता फिरेगा कि भाई तू दे दे, क्योंकि अपनी वैलेंसी उसको पूरी करनी है ना। उस एटम को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए पूरी बॉडी में वो लड़ाई झगड़ा करेगा कि भाई तू मुझे दे ये क्या नाम है, एक इलेक्ट्रॉन, और मैं जो है एक प्रॉपर एटम बन जाऊँगा और फ्री रेडिकल से छुटकारा पा लूँगा, ठीक है। लेकिन वो जो है देता नहीं है, तो ये लड़ाई झगड़े होते हैं और हमारी बॉडी में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, डेग्रीगेशन होता है, ओके। तो क्या बात चल रही थी, फ्री रेडिकल्स की बात चल रही थी। आर ए मेजर कॉज ऑफ मैनी डिजनरेटिव डिजीजेस, ये मेजर कॉज है, मेजर कारण है, एक बड़ा कारण है किसका, बहुत सारी डिजनरेटिव डिजीजेस का। अब ये डिजनरेटिव डिजीज़ क्या है, यानी कि हल्के हल्के किसी चीज़ का क्या हो जाना, एक तरीके से किसी चीज़ का हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाना, थोड़ा थोड़ा करके किसी भी चीज़ का डिजनरेट होना। ये हम कह सकते हैं कि ऐसी बीमारी जिसमें फंक्शन और स्ट्रक्चर किसी अफेक्टेड टिश्यूज़ का या ऑर्गन्स का चेंज होता है और ख़राब होने लगता है वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियों का, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऐसा तो होता नहीं है कि भाई ऑस्टियोपोरोसिस जो है कि हड्डियों में जो है वीकनेस आ जाती है और जो है हड्डियों में कमज़ोरी आ जाती है और एकदम टूटने लगती है। अब ऐसा तो होता नहीं कि भाई आज तो हड्डियाँ बहुत एकदम मजबूत थी, एकदम फौलाद, और कल को हड्डियाँ कैसी हो गई, एकदम कमज़ोर हो गई। ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा थोड़ा करके वो जो है एक तरीके से बहुत थोड़ा करके डिजनरेट होती हैं थोड़ी थोड़ी। तो यही है यहाँ पर डिजनरेटिव डिजीज़ का मेन कारण है, मेजर कॉज है। मैनी कंपाउंड्स हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, दीज आर क्वाइट लार्ज इन नंबर एंड डाइवर्स इन नेचर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है और ये नंबर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और डाइवर्स होते हैं, यानी कि कई तरह के होते हैं, किसमें, नेचर में, ठीक है। कई टाइप के होते हैं, मुख्तलिफ तरह के होते हैं ये नेचर में, प्रकृति में एंड एट लो रिलेटिवली लो कंसनट्रेशंस इनहिबिट ऑक्सीडेशन बाय न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल्स, ठीक है। बहुत कम रिलेटिवली लो कंसनट्रेशंस पर
इनिबिट करते हैं ऑक्सीडेशन को, न्यूट्रलाइज कर फ्री रेडिकल्स को। क्या आप ऐसे समझिए कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर ऑक्सीडेशन को इनिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है, रिलेटिवली लो कंसनट्रेशन में, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कैन रिड्यूस सम क्रोनिक डिजीजेज ऑफ एजिंग, ठीक है। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स का इंटेक करना, एंटीऑक्सीडेंट्स खाना जो कि प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स में, फलों में और वेजिटेबल्स में, सब्जियों में, कैन रिड्यूस सम क्रोनिक डिजीजेज ऑफ एजिंग, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं कुछ जो है क्रोनिक डिजीजेज को एजिंग की, ठीक है। एजिंग यानी कि बुढ़ापा जो होता है, बढ़ती उम्र के जो पुरानी बीमारियां होती हैं उसको क्या कर सकती हैं, रिड्यूस कर सकती हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, अगर हम इनका सेवन करें, इन्हें खाएं तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय द इंटेक ऑफ विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई का यूज़ करने से क्या होता है कि भाई पार्किंसन डिजीज़ से क्या होती है, थोड़ी प्रिवेंशन। सेवरल विटामिन कैन इनिबिट लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ऑक्सीडेशन, बहुत सारी विटामिन ऐसे हैं जो कि इनिबिट करते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ऑक्सीडेशन को, प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट को डिजीज़ से, बीमारियों से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें है सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि कहाँ से हमें ऑब्टेन हुआ है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर फाउंड इन प्लांट फूड्स इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, होल ग्रेन्स एंड ऑल्सो इन मीट्स, पोल्ट्री एंड फिश। एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, भाई मेनली प्लांट फूड्स में, ठीक है, जैसे कि फ्रूट्स हैं, फल हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, नट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, इसके साथ साथ में मीट है, पोल्ट्री है यानी कि मुर्गी पालन जो होता है, ठीक है, उसमें हम चिकन का यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, चिकन है या फिश है या एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या है, इसके सोर्सेस हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, यहाँ से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके थेरेपेटिक एप्लीकेशंस पर कि भाई इसकी जो है इनका यूज़ क्या क्या है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन बाय न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोक देते हैं बाय न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं। विटामिन सी इज मेनली फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स। द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन सी इज टू न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स। इन एडिशन विटामिन सी रिजनरेट्स अनदर एंटीऑक्सीडेंट दैट इज़ विटामिन ई, ठीक है। विटामिन सी जो है मेनली पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स में यानी कि खट्टे फलों में, और जो मेन फंक्शन है विटामिन सी का वो क्या है कि भाई फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना। इन एडिशन अगर हम और बात करें तो विटामिन सी क्या करता है, रिजनरेट करता है किसी दूसरे एंटीऑक्सीडेंट को, जैसे कि विटामिन ई, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। अब विटामिन सी ने क्या किया, रिजनरेट किया किसी दूसरे एंटीऑक्सीडेंट को। विटामिन ई ऑल्सो प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, ठीक है। जो विटामिन ए है वो बचाता है, ठीक है, बॉडी को, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसको किससे, फ्री रेडिकल से। दिस विटामिन प्रोटेक्ट्स द प्रोटीन फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ये जो विटामिन है ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है प्रोटीन्स को ऑक्सीडेशन से, उसके ऑक्सीडेशन होने से। ड्यू टू दीज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज विटामिन ई प्रिवेंट्स एजिंग ऑफ द स्किन, ठीक है। बहुत सारी जो है इन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से विटामिन ए जो है क्या करता है, प्रिवेंट करता है एजिंग ऑफ द स्किन, यानी कि जो बुढ़ापा सा नज़र आता है चेहरे पर, ठीक है, जवानी की हालत में थोड़ा थोड़े झुर्रे से आ जाती हैं, ठीक है, तो उससे ये उसको रोकने में मदद करता है। ऑल्सो दे आर एंटीऑक्सीडेंट यूज इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, ठीक है। क्या है ये, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट में, इलाज में, एंड प्रिवेंशन में, और प्रिवेंशन में बचाव में किससे, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से, कैंसर से, ब्रेन इंजरी से, स्ट्रोक से, एपोप्टोसिस से, लिवर डैमेज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये था भाई साहब आपका एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो आज का हमारा ये चैप्टर 9 का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने आपके जो 2 टॉपिक्स थे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, इनको हमने कवर कर लिया। कल से हम जो है इसका जो सेकंड लेक्चर है उसको हम पढ़ेंगे, दैट इज़ प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स